पर सीधे सीधे लगता है। वो आरोप ये है कि मुकेश साहनी जो है वो टिकट बेच देते हैं। तो यही बात तबके के लोगों को आगे आप यही बताइए, मोदी जी का इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है बीजेपी का, जेडीयू का या अन्य पार्टी जो सरकार में, वो पैसा कहां से लाते हैं? उनको पैसा लोग दे रहे हैं सरकार में रहकर। सुन, मैं जवाब दे रहा ना, हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। सरकार में रहकर देश के जनता का पैसा बड़े बड़े उद्योगपति को लुटा देते हैं और उसके बदले में वहां से चंदा लेते, उस पार्टी से वो चलाते हैं, उस पैसे से अपनी पार्टी को चलाते हैं। मुकेश सहनी के ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं, अगर टिकट के बदले में वीआईपी पार्टी को अगर चंदा दे रहा है तो ये बुरा क्या है? ये बात बताइए। नहीं आता ये उस कैटेगरी आप स्वीकार कर रहे हैं इस मंच से कि हाँ आप ऐसे टिकट देते हैं, तो फिर आप उस 37% तबके को कहां लीड कर रहे हैं? एक मिनट, टिकट इस देश में सिनेमा हॉल का टिकट बिकता है। हमने आज तक इस देश में विधानसभा या लोकसभा का टिकट हमने नहीं सुना कि कहीं बिकता है। अगर बिकता होगा तो हमको बता दीजिए, वहां पे हम भी जाके भाजपा से हम 100, 50, 200 टिकट हम खरीद लेंगे, हम अपनी सरकार बना ले। मुकेश सहनी के पास इतना पैसा है? हाँ, मेरे पास पैसा है, उसके लिए आप फिक्र मत कीजिए। जो जहां टिकट बिकता होगा मुझे बताइए, हम खरीद के लाते हैं, सरकार बना लेंगे। टिकट कहीं नहीं कोई बिकता है। हम मदद लोग जरूर पार्टी में आते हैं, पार्टी को चलाना के लिए हर एक नागरिक का काम है। हर एक पार्टी का सिस्टम में जो है सदस्य है, उनको भी 10 रुपया देके सदस्य बनना है, 250 रुपया देके सक्रिय सदस्य बनना है। पार्टी के अंदर में आप काम कर रहे हैं, पार्टी को चलाने के लिए आपको चंदा देना है। तो चंदा जो दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े है कि टिकट बेच रहे हैं। आप गरीब आदमी पे कुछ भी इंजाम लगा दीजिएगा तो ये सही नहीं है। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही है, पब्लिक डिस्कोर्स में है। बहरहाल आज हमारी पार्टी नहीं, आज हमारी पार्टी छोटा है, अब हम सत्ता में नहीं है, तो इसके ऊपर हमारे पर ये थोड़े आरोप लगा दीजिएगा कि हम जाके चोरी करते हैं। उनसे पूछे ना कि जो सत्ता में रहकर सरकारी सिस्टम को दुरुपयोग करके अडानी जैसे बड़े बड़े संस्था को बेनिफिट देके उनसे चंदा ले रहे, वो पहले रोक लगाइए, वो रोक लगाइए ना। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बॉन्ड के जरिए पैसा देश में लूट लिया गया, 20,000 करोड़ रुपया लिया गया। आपको तो पता है, हर सरकार करती है। आज वो है वो कर रहे हैं, कल कोई और होगी वो करेंगे, है ना? मैं आगे बढ़ाती हूँ इस चर्चा को। नीतीश कुमार की छवि बनने के पीछे बिहार में एक कारण ये भी था, मॉडरेट सोशलिस्ट के तौर पर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। उन्होंने जिसमें अति पिछड़ों को भी रखा, सवर्णों को भी साथ लेकर चले, एक महादलित अलग कैटेगरी बनाई, उसको साथ लिया, एक मुस्लिमों में पसमानदा वो कैटेगरी स्थापित की और फिर वो सबको साथ लेकर के चले। और लेकिन वीआईपी के मुकेश सहनी तो खाली वो जात पात की राजनीति आप ज्यादा करते हैं ऐसे लगता है। आप क्यों अपने आप को एक खास समुदाय की पार्टी बना लिया है? मन से ये घोषणा कर रहा हूं कि आने वाला समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नीतीश जी के साथ साथ लालू जी के साथ साथ नीतीश जी का भी विचारधारा को लेकर चलेंगे, पिछड़ा को लेकर चलेंगे, पसमंदा को लेकर चलेंगे, अति पिछड़ा को लेकर चलेंगे, सवर्ण समाज को लेकर चलेंगे। जैसे नीतीश जी काम किए सेम काम हम भी करेंगे। सिर्फ एक काम नहीं करेंगे, वो बार बार पलटी मारने का काम हम नहीं करेंगे। बाकी जो नीतीश जी कर रहे हैं, जो अच्छे काम के, वो सब हम काम करेंगे। जो उनके हमारे नजरिया से जो काम सही नहीं लगेगा, जैसे कुर्सी पे चिटक जाते, फेविकॉल से ज्यादा मजबूती जो है नीतीश कुमार जी है, जो फेविकॉल से भी बड़ा चोर है, जो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। लेकिन हमारे लिए कुर्सी मायने नहीं रखता। हम इससे पहले मंत्री बने थे। आप तो तने हुए हैं कि नहीं हमको उप मुख्यमंत्री? हम इससे पहले मंत्री बने थे। हमको भाजपा से, उनसे मेरा पर्सनल कोई लड़ाई नहीं था। हमारा कोई जमीन उन्होंने कब्जा नहीं कर लिया था, लेकिन हमारा जो लड़ाई था वो विचार का लड़ाई था। हमसे उन्होंने वादा किया था कि मछुआरा समाज को आरक्षण देंगे, उन्होंने नहीं किया। हमने बगावत किया, उसके बदले में उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। हमें मंजूर रहा, लेकिन हम मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद हमने नहीं किया। तो कुछ उन्होंने ही इसको 20% दिया ना। ये भी तो मानिए कि नीतीश कुमार ने ही 20% दिया ना आपके कैटेगरी को, आरक्षण बढ़ाया ना उन्होंने, 8 और 12 से बढ़ा करके। ये नीतीश जी ने नहीं किया। आज आप लोग 30 की बात कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी ने नहीं किया, कर्पूरी ठाकुर जी का ही फार्मूला है। लेकिन नीतीश जी जो उसको लेके चले हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा 37% आबादी को 20% क्यों? हम 37% है तो हमें 37% क्यों नहीं? तो ये आज जो भारतीय जनता पार्टी देश में है, जो आर्थिक आधार पे आरक्षण जो लागू की EWS, उसमें उन्होंने जाति गणना किए नहीं किए, उन्होंने सीधा 10% किए। तो उसी तरीके से उनकी आबादी जितना उतना उन्होंने किया, उसी तरीके से बिहार में अति पिछड़ा का जितनी आबादी है उतना % आरक्षण करना चाहिए। नहीं तो एक बात बताइए, तो 63% आप दे देंगे, मतलब इधर अति पिछड़ा को 37, उधर 63% आप बढ़ा देंगे, 75%, तो फिर बाकी कहाँ जाएंगे लोग? आपको अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले तो मैं एक अहम सवाल आपसे पूछती हूं। मेरा एक ही फॉर्मेट है जो आदरणीय राहुल गांधी जी का भी अभी चल रहा है कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। जिस समाज का जितना संख्या, उनको 100% आरक्षण देके आरक्षण का चैप्टर खत्म कर